जय गुरुदेव। प्रारब्ध मिटाया नहीं जा सकता। जो नामदान लेता है, सूरत शब्द योग की साधना में लगता है, तो सबका एक ही रोना होता है कि मन नहीं रुकता। मन को रोकना ही साधना है। मन रुक जाए तो सूरत जीवात्मा अपनी चाल चलने लगे, लेकिन यह मन है कि एक पल भी रुकने का नाम नहीं लेता। ऐसा क्यों होता है? स्वामी जी महाराज ने कहा कि दिन भर तुम कंकड़ पत्थर इकट्ठा करते हो, वही साधना के समय धन धन बजते हैं। बात सच है। हम लोग 23 घंटे दुनिया के राग लफड़े में, इनके उनके चक्कर में, घर गृहस्थी के जंजाल में मन को लगाए रहते हैं। इसलिए जब बैठते हैं ध्यान भजन पर तो मन उन्हीं बातों का गुणगान करने लगता है। इसके अतिरिक्त अंदर में भावनाओं का भंडार भरा है, वो उठने लगती है। मन उसमें भी उलझ जाता है। और कहने को तो हम ध्यान भजन पर बैठते हैं, सुमिरन करते हैं, पर सच ये है कि हम कोरे बैठते हैं, कोरे ही उठ जाते हैं। प्रश्न ये है कि क्या किया जाए, क्योंकि सभी का रोना एक ही है, मन का। स्वामी जी महाराज ने समझाया कि मन बिना आधार के तो रुकेगा नहीं। जब उसको नाम का आधार मिल जाएगा, गुरु वचनों का आधार मिलेगा, तब धीरे धीरे कहीं जाकर रुकेगा। यह मन बड़ा प्रबल है, लेकिन इस कलयुग में इसकी ताकत एक चींटी की है। और चींटी के गुण है कि यह बालू में से चीनी अलग कर लेती है। इसी तरह से यह मन है, जब इसको नाम का आधार मिल जाता है तो यह अपनी चीज़ को पकड़ता है। मन को रोकना ही तो साधना है। इसे समझा बुझाकर धीरे धीरे रोको, यह रुकेगा। इसके लिए थोड़ा दुनिया के रगड़े झगड़े से उदासीन हो जाओ। जो समय व्यर्थ की बातों में गंवाते हो, उसे अपनी साधना में लगा दो, प्रार्थना में लगा दो, ताकि ये मन धीरे धीरे अंतर की ओर मुड़े। इसी को रोकने की मेहनत करनी है। यह रुकेगा तभी ध्यान बनेगा, तभी भजन बनेगा, तभी सुमिरन ठीक ठीक होगा। यह नहीं रुकेगा तो कबीर साहब ने कहा है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चहुदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीर साहब के आईने में देखने से यह समझ में आता है कि हमने ध्यान भजन सुमिरन किया ही नहीं। भले ही हम अपने को पुराने नामदानी कहें या नया नामदानी समझें। दूसरी बात, जब हम एकाग्र होकर ध्यान भजन सुमिरन नहीं कर पाते हैं तो दया की याचना कैसे करें? क्योंकि स्वामी जी महाराज कहते हैं कि दया दी भी जाए, लेकिन मन कहीं और रहे, ध्यान कहीं और लगा रहे, तो दया वापस लौट जाएगी। ये सब बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। इसकी समझ सत्संग में आती है। मन न रुकने का एक यह भी कारण होता है कि हम नामदान तो जल्दी में ले लेते हैं, पर सत्संग की महिमा नहीं समझते। सत्संग सुनो, सत्संग के वचन को पकड़ो, सत्संग से ही मन मुड़ेगा, सत्संग से ही सब बातें समझ में आएगी, सत्संग ही इच्छा जगाएगा साधन करने की। इसलिए सत्संग पहले ज़रूरी है। एक बात और है कि हम ऐसा समझते हैं कि गुरु महाराज के आगे जब हम अपने ध्यान भजन का रोना रोएंगे
कि मन नहीं लगता है, दया दीजिए, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। और फिर दुनिया का रोना शुरू कर देते हैं कि ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, यह क्यों हुआ, वह क्यों हुआ। दूसरे लोग हमको ताना देते हैं कि तुम तो बाबा जय गुरुदेव के चेले हो, फिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो आप अपनी लाज रखें, क्षमा कीजिए। गुरु महाराज तो सबकी लाज रखते हैं, लेकिन हम अपने अंदर झांक कर देखें कि हम गुरु पर कितने कुर्बान हैं। सच तो यह है कि हमारी ही कच्चाई हमको धोखा देती है। दूसरा कोई क्या कहेगा और क्या करेगा, लेकिन हम अपने में ही डांवाडोल रहते हैं, इसलिए दूसरों की कही सुनी अपने ऊपर लाद लेते हैं। और बाबा जी की लाज क्या जाएगी। बाबा जी का मार्ग सच्चा है, उनका काम सच्चा है, उनके उद्देश्य सच्चे हैं, सबकी भलाई के लिए हैं। ऐसी बातें कहने के बजाय हम सच्चे दिल से उनसे प्रार्थना करें कि मालिक मेरे गुनाहों को माफ़ कर, मेरी कमियों को दूर कर, मेरी इच्छाइयों मेरी कच्चाइयों निकाल दें। यह हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। दुनिया के जो सुख उतार चढ़ाव कर्मानुसार आते ही रहेंगे, उसे कैसे रोका जा सकता है। यह ज़रूर है, हम सच्चे दिल से प्रार्थना करते रहेंगे तो परेशानियां हवा के झोंके की तरह आएगी, चली जाएगी। फिर स्वामी जी महाराज ने कहा कि 12 आने तकलीफ तो कम कर दी जाती है, 4 आने भुगतने में तुम हाय हाय करते हो। प्रारब्ध तो मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि प्रारब्ध मिटा दिया जाए तो यह शरीर नहीं टिकेगा। जय गुरुदेव। स्वामी जी ने कहा, आदमी के लिए मुश्किल है कि वह अपनी आदत बदलें। उसका जन्म जन्मांतरों का स्वभाव पड़ा हुआ है। धीरे धीरे सत्संग की रगड़ पड़ती है, वचन याद होते रहते हैं, तब आदमी धीरे धीरे अपनी आदत और स्वभाव को बदलता है। यह मन है, इसको छोटा न समझें। यह अनादिकाल का पुराना भूत है। संतों ने विधि से इसको निर्मल किया है, धीरे धीरे नाम से जोड़ा उन्होंने और बहुत परिश्रम किया। मन न राजा का ठीक, न प्रजा का ठीक। नाम की युक्ति के बिना मन ठीक नहीं होता है। नाम संतों के पास है। जब उनकी कृपा आंतरिक और बाहरी होगी, तब यह मन अपने स्वभाव को बदलता है, संसार को देखता है, बुद्धि से समझता है कि यह परिवर्तनशील है। बुद्धि मन का साथ देती है, तब धीरे धीरे संसार से टूटता है, उदासीनता आती है। जब यह वचनों को पकड़ लेगा संतों के, तब इसका झुकाव भजन ध्यान की तरफ होता है। मेरा आपसे कोई स्वार्थ नहीं है। अगर मैं अपने स्वार्थ की कोई बात कहूँ तो मेरी एक बात मत मानिएगा, पर आपके आत्मकल्याण की, मुक्ति, नजात की, तकलीफ़ों और परेशानियों से छूटने की बात करूं तो एक एक शब्द को पी लीजिए आप, आपका ही भला होगा। हमारे पास एक आदमी आया, कहने लगा कि हमारी स्त्री मरने वाली है, लड़का बीमार है, मैं खुद भी बीमार हूँ। हमको किसी ने बताया कि जाओ बाबा के पास आशीर्वाद ले लो, इसलिए मैं आया हूँ, हमको आशीर्वाद दीजिए। मैंने कहा कि आशीर्वाद ऐसे थोड़े ही मिल जाता है, मेरी बात सुनो, मानो तब सोचा जाएगा। श्रद्धा सीढ़ी है, प्रतीत और श्रद्धा बनी रहेगी तो अगर काम इस जन्म में न हो सका तो फिर मनुष्य शरीर मिलेगा, फिर महापुरुष मिलेंगे, तुमको पकड़ लेंगे और तुम्हारा काम होगा। जहाँ तन है वहीं मन है, तन से मन अलग नहीं है, इसलिए तन को अर्पण कर दो
तुम्हारे तन और मन की सफाई होगी। तुम्हें कुछ देना नहीं है, तुम्हारी चीज़ तुम्हारे पास ही रहेगी। तन मन साफ हो जाएगा तो मन शब्द के साथ लगेगा और बलवान हो जाएगा, फिर सूरत जाग जाएगी। एक साधक के पत्र को बाबा जी ने एक सेवादार को देकर कहा कि पढ़ो कि क्या लिखा है। उसमें लिखा था कि आज भजन में ऐसा लगा कि बिजली जोर की चमक रही है। प्रकाश इतना तेज था कि आंख बंद हो जाती थी। फिर ध्यान में बैठ गए। देखा कि बहुत बड़ा सरोवर है और उसमें नावें चल रही हैं जिनमें स्त्री पुरुष बैठे हैं और गाना बजाना भी हो रहा है। मैं बहुत देर तक इस दृश्य को देखती रही। मुझे अच्छा लग रहा था और कुछ ख्याल नहीं रहा। फिर देखा कि स्वामी जी एक नाव में बैठे हैं। नाव बहुत सजी धजी है। स्वामी जी का चेहरा प्रकाश से चमक रहा है। नाव किनारे मेरी तरफ आ रही है। मैं बहुत खुश हुई। जल्दी से मैं पहुंचकर चरणों में गिर पड़ी। मुझे बहुत रोना आया। मैंने मन में कहा कि मालिक, मैं माया जाल में बहुत फंसी हूँ, मुझे निकाल लीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हम लाए हुकुम हजूरी। जय गुरुदेव। संत मत का आदर्श बहुत ही ऊंचा है। परमात्मा ने इंसान को अपनी शक्ल पर बनाया है। मनुष्य को अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त हैं, परंतु जब तक इन शक्तियों को प्रकट या उनका अंतर में अनुभव नहीं किया जाए तब तक उनका कोई लाभ नहीं है। इस माया के देश में मनुष्य जो असल में मालिक है, गुलाम के रूप में नज़र आता है, क्योंकि जब तक वो अपनी प्रवृत्तियों का गुलाम है उसे सच्चे सुख का ज्ञान नहीं हो सकता। उसे पहले अपने ऊपर नियंत्रण करना अवश्य सीखना चाहिए और संसार का स्वामी बनने से पूर्व स्वयं का स्वामी बनना चाहिए। यह केवल आंतरिक अनुभव द्वारा ही किया जा सकता है और इसके लिए पूरे गुरु से मिलाप पहला कदम है। हमें इंद्रियों के घाट के ऊपर उठना अवश्य सीखना चाहिए। संत मत की भाषा में इसे यह कहकर बतलाया जाता है कि हमें 9 द्वारों के इस मकान से ऊपर उठकर 10वें द्वार को खटखटाना चाहिए। रास्ता दोनों आँखों के ऊपर से गया हुआ है। यहीं पर जीवात्मा बैठी है जो शरीर का संचालन करती है। अपनी चेतन सत्ता को, प्रकाश को समेटकर जब वो दोनों आँखों के पीछे में ले जाती है तब उसे होश आता है कि वो कौन है। पूरे गुरु से भेद लेकर जब इंसान कमाई करता है, साधना करता है, तब उसे अपने आप का और परमात्मा का बोध होता है। रूहानी देशों, स्वर्ग, वैकुंठ आदि का भ्रमण करके जीवात्मा बलवती होती है और अंतर में गुरु की दया और मदद लेकर वो जब अपने देश सतलोक पहुँचती है तब उसे पूर्ण बोध होता है। अधूरा गुरु अपने शिष्यों को सबसे ऊंचे पर नहीं ले जा सकता। यह काम केवल पूरा गुरु ही कर सकता है, जिसे संत कहते हैं। संत उन्हीं को कहते हैं जो सत्य देश से यहाँ मृत्युलोक में जीवों को जगाने के लिए आते हैं। उस प्रभु की प्राप्ति जो सबका सृजनहार है, केवल संत सतगुरु की कृपा और दया मेहर से ही हो सकती है। इसी बात को संत कबीर साहब ने कहा है कि कहें कबीर हम धुर के भेदी, लाए हुकुम हजूरी। जय गुरुदेव।